नमस्कार, मैं नंदन कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में आपका स्वागत है। तो आज आइए हम जानते हैं रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में और रिसर्च मेथोलॉजी से जो भी प्रश्न बनते हैं, वो कौन-कौन से टॉपिक से बनते हैं, उन सबको हम आज देखेंगे। हम सभी आज देखेंगे कि एक तरह का कॉमन सिलेबस जो रिसर्च मेथोलॉजी का है, जो पीएचडी एडमिशन के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए या कोई भी मतलब स्टूडेंट या रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे हमने थोड़ा एनालिसिस करके यहाँ पे एक एक चीज़ को नोट किया है, जिसमें सबसे पहला है मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव मतलब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा या क्या होता है। इससे बनता है बेसिक स्टेप, कितने सारे स्टेप हैं, उसमें से बेसिक स्टेप जो होते हैं रिसर्च के, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर है रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे बेसिक रिसर्च हो गए, हिस्टोरिकल रिसर्च हो गए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गए। सबके टाइप मतलब कौन से टाइप में कौन से प्रकार का रिसर्च आएगा। तो हम इन सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हाँ, इन सभी टॉपिकों को थोड़ा डिटेल में बताइए, तो हम इस पर बनाएंगे वीडियो, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिर है दूसरे का पॉइंट में मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है, वो किस तरह का प्रॉब्लम को रिसर्च में रखा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, और जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होंगे उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि जिस टॉपिक पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक पे हम डिजर्टेशन या कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हो चुके हैं, उनसे रिलेटेड जो हमको सोर्स मिलेंगे, उनसे उस पे हम मतलब रिसर्च स्टडी करके उसको आगे उन सब चीज़ों को उसके अंदर बताएंगे कि हाँ, इस टॉपिक पे यहाँ रिसर्च किया गया है और इन चीज़ों पे चर्चा किया गया है। तो कौन कौन से सोर्स से हम उसको जानेंगे और कौन कौन से उसके मीनिंग है, लिटरेचर रिव्यू के बारे में क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप क्या होता है। उसमें भी मुख्य तौर पे नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, और हाँ, नीचे फिर वेरिएबल्स है और उसके मीनिंग क्या होता है, टाइप क्या होता है। तो वेरिएबल्स में मीनिंग क्या होता है और टाइप क्या होता है। जैसे टाइप में हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या होते हैं, उसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या काम होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या काम होता है। इन सभी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम देना हो, तो ये सभी से प्रश्न बनते हैं। आगे कुछ और पॉइंट है जिनको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, यहाँ पे है रिसर्च का डिज़ाइन। रिसर्च का डिज़ाइन क्या होता है और उस टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या क्या होता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, उसके अलावा एक्सप्लोरेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है। इन सभी चीज़ों को देखना होता है। फिर है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब कि जो हम रिसर्च करेंगे उससे रिलेटेड जो भी सैंपल इकट्ठा करेंगे, वो कौन कौन से सोर्स से हम सैम्पलिंग का मतलब इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा है कि एक मिनट, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सब सैम्पलिंग में आता है। टाइप ऑफ सैम्पलिंग, और इसमें बहुत सारे सैम्पलिंग के टाइप होते हैं, तो उनको हम देखेंगे डिटेल वीडियो में। मतलब कि एक काफ़ी वीवीआई जो टॉपिक है, इसको हमने यहाँ इकट्ठा किया है। एक मिनट हम, और देखिए इसके अलावा है टूल एंड टेक्निक, डाटा कलेक्शन, क्वेश्चन, शेड्यूल, इंटरव्यू। देखिए, जब सैम्पलिंग हम इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टूल एंड टेक्निक अप्लाई किया जाता है। टूल एंड टेक्निक इसलिए अप्लाई किया जाता है कि कहीं से तो कुछ उठाएंगे नहीं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन तैयार करेंगे या शेड्यूल लेंगे या इंटरव्यू लेंगे, या जो भी इसमें और सारे टूल हैं जिसको हम
नेक्स्ट वीडियो में जो डिटेल बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है रिसर्च मेथोलॉजी के लिए। अब फिर आगे का जो है, आगे 9 नंबर जो दिया हुआ है, स्टैटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन रिसर्च। और देखिए रिसर्च में स्टैटिक्स का कितना महत्व होता है, उसमें भी रिसर्च के स्टैटिक्स से कुछ टूल होते हैं जो रिसर्च में अप्लाई होते हैं, उनको भी देखना होता है। जो ये भी मतलब कि इससे प्रश्न बनते हैं जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेट टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ये सारे के सारे स्टैटिक्स से ही निकल के आते हैं। तो वहाँ से इसको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर लास्ट में है रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि हमने सभी प्रोसेस कर ली, स्टेप लगा लिया, टूल लगा लिए, मेथोलॉजी लगा लिए, रिसर्च डिज़ाइन लगा लिए, सब करने के लास्ट में एक जब हम जो तैयार करते हैं वो हमारा रिसर्च रिपोर्ट होता है। और रिसर्च रिपोर्ट में भी है मेन बॉडी ऑफ रिसर्च, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मतलब इसमें इन सभी चीज़ों को शामिल करना होता है रिपोर्ट जब हम इसका देते हैं तो। और लास्ट में होता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब कि कहीं से कुछ अन्य अदर जो किसी राइटर का या रिसर्चर का वो चीज़ तो हम नहीं उठा लिए हैं, अगर उठा लिए हैं तो प्लेगरिज्म में हो जाएगा, जो कि एक तरह का साहित्य चोरी कहलाता है। उसको उसके कॉन्सेप्ट का जानेंगे और थोड़ा सा ही जानेंगे कि प्लेगरिज्म होता क्या है। इन्हीं सभी टॉपिकों को अगर मिला दिया जाए तो पूरा रिसर्च मेथोलॉजी हमारा तैयार हो जाता है। रिसर्च मेथोलॉजी इन्हीं सब टॉपिक को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो वो पीएचडी का एडमिशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम हो, वो सब के सब यहाँ से हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपको उन सभी कॉमन जो सिलेबस होते हैं, कॉमन जो टॉपिक होते हैं, उनको हमने यहाँ मतलब आप सभी को दिखाने का और समझाने का काम किया है। अगर आपको लगता है कि हम इन सभी टॉपिक को हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो इस पे कोई वीडियो अगर आप मतलब देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि सभी का डिटेल वीडियो बनाइए, तो हम ज़रूर डिटेल वीडियो बनाएंगे। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।